गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक विचारों में दो बातें आती हैं। एक तो तत्व का चिंतन और दूसरी तत्व के चिंतन का अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया। तत्व चिंतन का अधिकार प्राप्त करना माने अपने अंतःकरण को शुद्ध बना करके उसमें तत्व जिज्ञासा के जागृति को पहचानना। ये एक भाग हो गया आध्यात्मिक जीवन का। दूसरा भाग है तत्व चिंतन करना। तत्व चिंतन तीन प्रकार से होता है। एक तो यह जो जगत है ये क्या है, जगत के बारे में विचार करके उसके तत्व को पहचानना। पंचदशी में द्वितीय अध्याय में इसका बड़ा सुंदर विवेचन आया है, जहां पंचमहाभूत विवेक प्रकरण में उन्होंने जगत को देख करके तत्व चिंतन की वेदांत की प्रक्रिया बताई। हम लोगों ने यहां पहले भाग में वही देखा कि ये जगत क्या है। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। फिर तत्व चिंतन का जो दूसरा कक्ष है उसमें आता है कि इस जगत में रह करके सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है। तो पहले बताते हैं कि वो जीव है, और फिर वो जीव है उसको स्वीकार करने के बाद फिर उस जीव की गति क्या है उसका वर्णन। और तीसरी बात आती है, ये जो जीव है जिसको हमने स्वीकार किया कि परिच्छिन्न है, अनेक जन्म लेता है और अनेक प्रकार के सुख दुख के भोग भोगता है, स्वर्ग नरक इत्यादि में जाता है, पाप पुण्य इत्यादि कर्म करता है, ये असल में है कि कुछ और भी है इसके सिवा, ये विचार। तो इस जीव के स्वरूप का विचार, तो पहला विचार हुआ जीव के रूप का विचार, और दूसरा है जीव के स्वरूप का विचार। तो ये दूसरा तत्व चिंतन का कक्ष। अब तीसरा जो कक्ष है वो ये है, ये जो जीव और जगत ये जो इकट्ठे आते हैं, इसमें इनका नियंत्रण कौन कर रहा है? क्या ये बिना नियंत्रण के हो रहे हैं? समझो कोई मैच चल रही हो और वहां कोई रेफरी ना हो, अंपायर ना हो, तो लगान में भी अंपायर था। तो ये जो भगवान की अनंत काल से मैच चल रही है, जीव बैटिंग कर रहा है और जगत बॉलिंग कर रहा है, तो इसका अंपायर कौन है? तो उस अंपायर के रूप में माने इनका नियंत्रण करने वाले के रूप में है ईश्वर। और फिर एक बार ईश्वर को स्वीकार किया, फिर ईश्वर का रूप क्या है और स्वरूप क्या है। तो ये तीन कक्ष है तत्व चिंतन के। पहला कक्ष जगत क्या है, जगत का रूप, उसका स्वरूप। रूप क्या है? अश्वत्थम, नित्य निरंतर परिवर्तनशील। उसका स्वरूप क्या है? अव्यय। दूसरी बात, ये जीव, इसका रूप क्या है? सुखी दुखी होकर के जन्म मरण के चक्कर में फंसा है। उसका स्वरूप क्या है? उसके स्वरूप में किसी प्रकार का ना सुख है, ना दुख है, ना परिच्छिन्नता है, ना जन्म है, ना मरण है। फिर ये जीव जगत का नियंत्रण करने वाला ईश्वर, इसका रूप क्या है और इसका स्वरूप क्या है। ये तीन प्रकार के विषयों का चिंतन करना माने तत्व चिंतन करना।
यदि ये बात स्पष्ट रूप से हमको समझ में नहीं आई तो हम चिंतन नहीं करेंगे, चिंता करेंगे। दुनिया बनाने वाले ऐसी दुनिया काहे को बनाई? तो क्या कहेगा वो? टाइम पास करने के लिए बनाई। तो ये दुनिया को लेकर के चिंता है, चिंतन नहीं है। इसलिए पहला भाग हमने देखा ये जगत क्या है, इसका रूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और फिर इसको रूप से और स्वरूप से पहचानने के लिए जो अधिकार चाहिए, जो क्षमता चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, वो कहां से आएगी? वो क्या आकाश से टपकेगी? नहीं। देखो, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, उन्नति स्वाभाविक नहीं है। जैसे बच्चे से जवान हुआ, जवान से मिडिल एज, मिडिल एज से नॉट सो ओल्ड, दिल बहलाने के लिए है सब बुढ़ाऊ, और उसके बाद बुढ़ापा। तो ये जो प्रकृति में विकृति आ रही है ये स्वाभाविक है, इसके लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं। जो कहते हैं ना कई बूढ़े लोग, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए। क्यों नहीं किए मालूम है? बाल है कहां सफेद करने जा रहे? बाल हो तब तो सफेद करोगे ना। तो ये प्रकृति में विकृति स्वाभाविक आ रही है, लेकिन प्रकृति में उन्नति करनी है, प्रकृति हमेशा अधोगामी है, तो उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो यह साधना प्रयत्न करने की जो प्रक्रिया है वो भगवान ने बताई। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति अमूढ़ा पदम व्ययम तद। तो जो अमूढ़ है वह उस अव्यय पद को, जो इस जगत का स्वरूप है, उसको प्राप्त कर सकता है। ये होने के बाद भगवान ने बताया कि ये अव्यय पद का कुछ वर्णन करो बाबा, बताओ ये क्या है। तो भगवान कहते चुप हो जाओ, ना तो वहां तुम्हारी इन ज्ञानेन्द्रिया पहुंच सकती है, ना तो वहां तुम्हारी कर्मेंद्रिया पहुंच सकती है, ना तो तुम अपने मन से भगवान को फील कर सकते हो। आई एम फीलिंग हिज प्रेजेंस, आई फील ही इज इन मी। नो, इट्स अ गैस ट्रबल, ही इज नॉट देयर। जिनको जिनको ज्यादा सपने आते हैं ना, उसका कारण ये मत समझ लेना कि हम पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई, भगवान को जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं था तो मेरे सपने में आए। आज रात कोई सपने में आया, ऐसे नहीं। सपने में आने के अनेक कारण है। पहली बात यह है, जब देह में गर्मी बढ़ जाती है तब सपने आते। दूसरी बात, यदि सोने के पहले बाथरूम विथरूम ना गए हो और उसके बाद सो गए और हाई बीपी हो गया, बीपी माने ब्लैडर प्रेशर, और फिर भी सोए जा रहे हो, तो उस प्रेशर के कारण सपने आते हैं। सपने आने का एक ये भी कारण है, यदि इंडाइजेशन हो तो सपने आते हैं। तो ये नहीं कि मुझे फील हुआ, आई एक्चुअली फील द प्रेजेंट। ये फीलिंग कुछ नहीं है। यह मन के क्षेत्र में आने वाली वस्तु नहीं है। तो न तद्भासयति सूर्यः न शशांको न पावकः। फिर कैसा पता चले कि हम वहां पहुंच गए? एक बार पहुंचो तो सही, वापस ही नहीं आओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगत लोग कहते हैं, देखो बड़े प्यारे प्यारे भाव है। भगत लोग कहते हैं कि मालूम है भगवान एक बार पहुंचने के बाद वापस क्यों नहीं आने देते? कारण क्या है? कारण ये है कि वहां सच्चित आनंद एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन मामास्ति किंचन पोतास्ति किंचन। वहां नहीं नाना है, बाबा है, पोता है, अकेले है। अकेले जाने के बाद आदमी बोर होता है।
तो बोर हुआ हुआ आदमी यदि फिर अपने दुनिया में वापस आएगा तो भगवान की बदनामी होगी कि ये मत जाना, वहां बड़ा बोर है, अकेले रहना पड़ता है, अपने चौपाटी की भीड़ भाड़ वहां नहीं। तो भगवान कहते एक बार आ गया है ना, पकड़ के रखो इसको, फेंकना मत बाहर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। परमात्मा की जो उपलब्धि है उसको एक बार पहचानने के बाद वापस नहीं आता का तात्पर्य है कि फिर सापेक्षता के जगत में रह करके हमेशा सुखी दुखी होने का चक्कर नहीं, उसकी जो मस्ती है एकदम अखंड बनी है। तो तद्धाम परमम मम, यहां तक हम लोगों ने देखा। अब अगला प्रसंग भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं कि ये जो जीव है, ये जीव कौन है और कौन इस अव्यय पद को प्राप्त होता है। ये जीव कौन है जो इस जगत में सुख दुख के अनुभव करता है, तो इसका रूप क्या है और स्वरूप क्या है। 7वां श्लोक। श्री भगवानुवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सबसे पहली महत्व की बात भगवान बताते हैं जीव के बारे में। यह जो जीव है यह मेरा अंश है। मम एव अंशः जीवः। देखो, हम लोगों ने 14वें अध्याय में देखा है क्षेत्रज्ञ संयोगात। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हो जाता है तब जाकर के यह जीव भाव का प्रादुर्भाव होता है, तब जाकर के जीव भाव की स्थिति होती है। तो यह जो 13वें अध्याय में बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, 26वें श्लोक में यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। तो जो क्षेत्र है वह प्रकृति का कार्य और जो क्षेत्रज्ञ है वह परमात्मा का अंश। 2 बातें हो गई। अब सवाल यह है इसमें हम किसको ज्यादा महात्म्य दे रहे हैं। देखो, जब हम जड़ता की प्रधानता से विचार करते हैं, प्रकृति की प्रधानता से विचार करते हैं, तो उसमें संस्कारों को बहुत ज्यादा महात्म्य देते हैं। और जब हम चैतन्य की प्रधानता से विचार करते हैं तो उसमें संस्कारों को ज्यादा महात्म्य नहीं होगा। महात्म्य होगा इस चैतन्य की प्रकृति के साथ रह करके जो गति है जाने आने वाली, उसको महात्म्य है। तो प्रकृति में संस्कार के महात्म्य को लेकर के बीज कहते हैं। जैसे गेहूं का बीज, उसके बाद चावल का बीज, टमाटर का बीज, मिर्ची का बीज, आम का बीज। तो इसमें हमारा ध्यान कहां है? उस आम के पेड़ में रहने वाले चैतन्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम जब आम मसल के खाएंगे, मसल के खाने में आम में मजा आता है ना, ये काट कूट कर खाने में मजा नहीं आता। तो उसको खूब मसलो ऐसा कि मुंह में डालो तो कोका कोला पीने की जरूरत नहीं, एक ही इसमें निकल आना चाहिए। तो जब हम आम का फल खाते हैं तो हमारा ध्यान होता है वो उसकी टेस्ट कैसी है, ये अल्फांजो है कि लंगड़ा है, कि टेढ़ा है कि काना है। तो हमने वहां उस बीज के जो संस्कार है उसको महात्म्य दिया है। और जब हम किसी व्यक्ति का अच्छा बुरा देखते हैं
तो सोचते हैं कि देखो इस सारी गड़बड़ी में चारों तरफ जो जगत में चल रहा है उसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। इनोसेंट लोग मरने के लिए ही होते हैं, उसके बारे में ज्यादा दुखी मत होना। वी फील सो सॉरी इनोसेंट पीपल आर किल्ड, व्हाई दे आर इनोसेंट। तो जब चैतन्य की प्रधानता से विचार करेंगे तो प्रकृति में जो संस्कार है, ध्यान से सुनना, हम जीव को समझ रहे हैं, प्रकृति में जो संस्कार है उन संस्कारों को मैं के रूप में और मेरे के रूप में स्वीकार करने के बाद जिस व्यक्ति भाव का निर्माण होता है उसको जीव कहते हैं। हम फिर से रिपीट मारेंगे, इसको ठीक से समझ लेना भैया। भैया माने यूपी के लोग। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूपी के भैया। आपने बंबई में जो दूध लाने वाला होता है ना उसको भैया कहते हैं। एक बार मैं मुलुंड गया था और वहां एक रिक्शा के पीछे लिखा था, मुझे रिक्शा वाला कहो भैया मत कहना। तो प्रकृति में जो संस्कार है उन संस्कारों को मेरे और मैं के रूप में स्वीकार करके जो भाव निर्माण हो जाता है उस भाव को कहते हैं जीव। अब जैसे देखो, हम समझो बचपन से गुजरात में पले। कहा एक अम्मा हमको मिलने को आई थी, पहली बार हमको मिली थी तो घबरा गई। हमको मिलके लोग घबराते हैं, हमको मजा आता है, कोई तो घबराता है। तो सबके साथ बात हुई और वो अपनी चुपचाप बैठी थी। सब लोग हंस रहे थे, हाँ हाँ हु, और हुई ऐसी सीरियस मानो एक मुट्ठी भर के उसने कैटरपिलर खा गए हो ऐसे। तो मुझे कैसे कैसे हो रहा था। तो हमने कहा अम्मा अपनी तारीफ सुनाओ, कहाँ की हो? तो बोले कुछ नहीं स्वामी जी। कुछ नहीं, क्या कहीं की तो हो ना, क्या आकाश से टपकी हो? बोले नहीं स्वामी जी, मैं गुजरात की हूं और जामनगर से आई हूं। हमने कहा जामनगर कोई घटिया स्थान थोड़ी है, इतनी शर्माने की क्या बात है? तो वो और शर्मा गई, कहा जामनगर। हमने कहा देखो तुमने हमारे बंबई का नाम चुरा लिया है, असली में बंबई का नाम जामनगर होना चाहिए। चारों तरफ जाम ही जाम है, कहीं भी चले जाओ। और फिर वो धीरे धीरे खुल गई, हंसने लगी, बोलने लगी। तो हम समझो जामनगर के हैं, तो जामनगर में बोली जाती गुजराती। और धीरे धीरे बचपन से गुजराती के संस्कार हृदय पर, अंतःकरण पर होते 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 सत्संग हॉल हो जाता है। सत्संग हॉल नहीं रहता है, गुजराती में है ना, हॉल को होल कहते हैं। बाहर भी लिखा है अपने, सत्संग हॉल, देखो कहां है। अब ये जो भाषा के संस्कार है, ये जो भाषा के संस्कारों के साथ मैंने तादात्म्य कर लिया। और वो तादात्म्य करने के बाद मुझे कोई पूछेगा हिंदुस्तानी कि आप कौन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं मनुष्य हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बाबा जी हूं, मैं कहूंगा कि मैं गुजराती हूं। माने गुजराती भाषा के साथ, और गुजराती भाषा क्या है? संस्कार है अंतःकरण पर। तो उस संस्कारों के साथ जब तादात्म्य हुआ तो एक गुजराती व्यक्तिमत्व तैयार हो गया। और ये जो गुजराती पना है ये है जीव भाव। देखो जरा ठीक से समझ लेना इसको संतो। तो प्रकृति में विकृति होती है जिसके द्वारा वो हो गए संस्कार या बीज। और इस बीज के साथ जब चैतन्य का तादात्म्य हो जाता है, और वो तादात्म्य होने के कारण जब हम उन संस्कारों को मैं और मेरे मानने लग जाते हैं, तब बन गया जीव भाव। अब देखो अपने जीवन में दो भाग स्पष्ट है। एक भाग है संस्कार युक्त और दूसरा भाग है चैतन्य।
अब इन दोनों को लेकर के भगवान कहते हैं ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। तो यह जो जीव है ये कौन है? मम एव अंशः। यह जीव जो है ये मेरा अंश है। अब देखो अंश किसको कहते हैं? समझो ये जो फूल है मेरे पास ये थोड़ा सा है, छोटा है, परिच्छिन्न है। अब इसका अंश कहना हो तो क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा तोड़ेंगे और कहेंगे ये जो है छोटा सा टुकड़ा ये इस बड़े पुष्प का अंश है। तो परिच्छिन्न वस्तु का अंश अंशी से अलग देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात होती है उपाधि के कारण अंश की कल्पना। जैसे सूर्य एक जगह में बैठा हुआ है आराम से, उसके अगल बगल में पृथ्वी को कुछ काम है नहीं, बेकार है और भटकती, और वो पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में भटके तो वो पृथ्वी काहे की? वो अपने भी अगल बगल में भटकती। तो दो बातें हो गई। जैसे घड़ी के अंदर में दो कांटे होते हैं, एक छोटा कांटा एक बड़ा कांटा। उसी प्रकार से पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक सूर्य के अगल बगल में और एक अपने अगल बगल में। इसके कारण काल का निर्माण होता है। जब सूर्य के अगल बगल में एक चक्कर पूरा लग गया 365 दिन हो गए, अपने अगल बगल में एक चक्कर पूरा लग गया तो 24 घंटे पूरे हो गए। और उसको लेकर के हम कहेंगे मिनट या सेकंड या घंटे या दिन या हफ्ता या पखवाड़ा, महीना, साल इत्यादि, ये काल के अंश बन गए। तो ये काल तो अखंड है, काल तो अनंत है। और वो काल कौन सा है? वो काल वो है कि जिसके कारण प्रकृति में स्वाभाविक विकृति आ रही है। जैसे समझो आपने एक कोई फूल लिया और इस फूल को ऐसे ही पानी में या कहीं भी डाल दिया, तो बिना हमारे कुछ किए एक समय ऐसा आएगा कि वो फूल धीरे धीरे सड़ने लगेगा या सूख जाएगा और फिर कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि वहां फूल था। तो यह किसी भी वस्तु में, प्राकृतिक वस्तु में जो स्वयं होकर के परिवर्तन होने की जो क्षमता है उसको कहते हैं काल। और ये तो अखंड है, इसमें कोई खंड नहीं है। तो यह जो अनंत काल है जिसमें कोई खंड नहीं है, इस अखंड काल में हमने 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 1 युग, 4 युग, ये अनेक प्रकार के जो खंड किए हैं ये केवल औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। तो अनंत में जो अंश होता है वह दूसरे प्रकार से होता है जिसको कहते हैं औपाधिक। दो बात हो गई। अब अपने एक घर के उदाहरण से समझ लो। आदमी पूरा है, अब उसने शादी करी, हो गया पति। उसके बाद 1-2 साल के बाद भगवान की कृपा से बच्चे हो गए, हो गया पिता। और पहले भी जैसे उसने शादी करी तो दुनिया भर के रिश्ते तैयार हो गए इंस्टेंटेनियसली। तो एक जो आदमी है तो क्या वो पूरा का पूरा हस्बैंड है कि पूरा का पूरा पति है, पिता है कि पूरा का पूरा पुत्र है? कौन है वो? तो हम कहेंगे यही आदमी पत्नी के उपाधि के कारण पति कहलाया जाता है। तो जो पतित्व है उस आदमी में वो हो गया अंश। और ये अंश कब तक रहेगा? जब तक कि वो उपाधि है तब तक के। भगवान की दया से आप जिस कारण के लिए हंस रहे हो मैं नहीं कह रहा हूं। यदि उसने एक शादी और कर ली तो 2 बीवियां हो गई, अब वो डबल डेकर पति हो गया। तो
जैसी जैसी उपाधि होगी उस उपाधि के अनुसार उसमें एक अंश निर्माण होगा। तो यह दूसरा प्रकार है जो अंश को समझना है। तो पहला परिच्छिन्न वस्तु का अंश अलग अलग हो सकता है, जैसे हमने फूल को बताया। जैसे पृथ्वी ले लो, पृथ्वी का एक अंश, एक हाथ में मिट्टी ले लो, कहेंगे हम ये पृथ्वी का अंश है। समुद्र में से एक बकेट पानी ले लो, हम कहेंगे पानी का अंश है। फिर आए हम काल पर, ये हो गया औपाधिक अंश। और आगे चले जाओ, यह जो पृथ्वी है, पानी है, सूर्य चंद्रमा है, इनकी जो गति इत्यादि है, ये सब कहां हो रहा है? ये सभी का सभी हो रहा है आकाश में। अब आकाश में हम कहेंगे यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम दिशा है, यह उत्तर दिशा है, यह दक्षिण दिशा है। तो यह जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नाम की कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है। और यह जो अखंड एक रस जो आकाश है, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह केवल काल्पनिक अंश है, वास्तविक अंश नहीं है। लेकिन इन सभी के सभी अंशों के द्वारा हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि व्यवहार होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। जैसे समझो आप ₹1 के भाग ले लो, ₹1 के 8 आना, 4 आना, 2 आना, 1 आना और 1 नया पैसा। समझो आपके पास ₹50 की नोट है और आपको कुछ खरीदना है ₹25 में। तो क्या ऐसा कर सकते? देखो ₹25 का आधा होता है ना, 50 का आधा होता है ना, 25, हाँ, तो आधी फाड़ करके ले लेना। हाँ, उस ₹50 में ₹1 के 50 भाग कल्पित है, उसको फाड़ोगे तो वो फट जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। तो जो हम कल्पना करके अंश की, उसके द्वारा व्यवहार हो सकता है। इस व्यवहार के क्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण ने यहां जीवलोके कहा है। देखो, ममैवांशो जीवलोके, जीव का लोक माने व्यवहार का क्षेत्र। और व्यवहार करने के लिए इन सब की आवश्यकता है। यदि व्यवहार करना हो और हमने अपने जीवन में, समाज में कुछ नियम बना के रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं व्यावहारिक होने के कारण वो सत्य है। जैसे हम लोग यहां 6 बजे आते हैं, 7:30 बजे बड़े मुश्किल से बैठते हैं और चले जाते हैं। तो हम 1.5 घंटा यहां बैठे, तो यह जो व्यवहार हो रहा है 6 बजे से 7:30 बजे तक के, ये कोई वास्तविक वस्तु थोड़ी है, हम लोगों के व्यवहार के लिए काफी है। अब जैसे देखो, आप अमेरिका में मत जाना, उदाहरण के लिए। यदि आप अमेरिका में जाओ तो वहां पता चलेगा, कई बार जब आप उल्टी दिशा में जाओ, समझो आप वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ आ रहे हो या ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ जा रहे हो, 1 घंटा फ्लाइंग टाइम, 2 बजे निकलो और पहुंच जाओ 2 ही बजे, तो 1 घंटा हवाई जहाज में बैठे और वहां हवाई जहाज में खाने को कुछ देते नहीं, बड़े दरिद्री है। अपने यहां देखो 1 घंटे का भी फ्लाइट तो खाने के लिए कितना बढ़िया मिलता है, खाने के लिए कई लोग जाते हैं। लेकिन वहां दरिद्री है, एक बिस्किट पकड़वा देंगे और एक कोका कोला, रोते रहो। तो 1 घंटा आप उसमें बैठे, उसके बाद सब कुछ खाया, लेकिन टाइम के अनुसार देखो, आपका जर्नी 2 बजे शुरू हुआ और 2 बजे खत्म हुआ। तो ये जो व्यवहार के लिए काल का अंश स्वीकार किया जाता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सत्य है। इसको ठीक से समझ लेना। तो भगवान जब कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, कहां? व्यावहारिक दृष्टि से, ना कि स्वरूप की दृष्टि से। हमने आपको पहले बताया, जगत के बारे में 2 बातें समझनी है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है।
अब हम लोग देख रहे हैं जीव के बारे में, जीव का रूप क्या है और स्वरूप क्या है। तो सापेक्षता के क्षेत्र में औपाधिक अस्तित्व को लेकर के जो व्यवहार होता है, उसके लिए जीव भाव का होना समझना ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकाल लेना कि जीव भाव सत्य है। उसका जो स्वरूप है जीव का, वह परमात्मा है। देखो, नहीं तो यही होगा कि पौर्वात्य देशों में सूर्यास्त कभी नहीं होता और पाश्चिमात्य देशों में सूर्योदय कभी नहीं होता। और मिडिल ईस्ट में हमेशा सूर्य ऊपर ही रहता है। ऐसी बात नहीं है। तो ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तो मेरा ही जो अंश है, माने पहले भगवान के शब्दों के अनुसार हम परमात्मा के अंश है। ध्यान रखो इस बात का, इस बात का नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरी फिगर है ही नहीं। ये सब उपाधि को लेकर के हम बोले जा रहे हैं। स्थूल देह की उपाधि को, सूक्ष्म देह की उपाधि को लेकर के कहेंगे हम पापी है, हम पुण्यात्मा है, हम बड़े धर्मात्मा है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हमने ये करके रखा है, हमने वो एंजॉय किया है। ये सब कर्तृत्वाभिमान, भोक्तृत्वाभिमान, सुखी दुखी, ये सभी के सभी सूक्ष्म देह के माने उपाधि के चीजों को जब हम अपना कहते हैं, तब हम अपने स्वरूप को भूल गए और यहां खामोखाम फंस गए। देखो, और तीसरी बात, हम कारण देह की उपाधि को इतना महत्व दे देते हैं और कहने लग जाते हैं स्वामी जी हम तो स्थूल बुद्धि, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, आप तो स्थूल बुद्धि वाले हो। ये सूक्ष्म स्थूल का जब अर्थ समझ में नहीं आता ना, तो कई लोग फोन पर हमको बड़ी सीरियसली बोलते हैं, स्वामी जी आपके ये जो स्थूल विचार है ना, समझना बड़ा कठिन है, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। तो मैं वो फोन को हिला के देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो यह अज्ञान कारण शरीर, हम उसकी उपाधि स्वीकार करके कहते हैं मैं अज्ञानी हूं। जो अज्ञान को जान रहा है वो अज्ञानी है कि ज्ञानी है। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में उपाधि को ज्यादा महात्म्य देने लग जाते हैं, तो परमात्मा के अंश होते हुए भी अपने आप को जीव भाव में स्वीकार करके जीवत्व के परिच्छिन्नता का दुख हमेशा भोगते रहते हैं। देखो महाराज, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, और इससे निकलने की जो साधना है उसकी बात भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, यहां है जीवभूत और वहां है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो जब ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा जीवभूत हो जाता है तो उसके ऊपर जीव का भूत चढ़ जाता है और रोने लग जाता है। जिनके ऊपर भूत चढ़ता है ना, वो लोग कैसे विचित्र व्यवहार करते हैं हम लोगों के जैसा। हम लोगों पर भी भूत ही चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। और वही जीव जब योग्य प्रकार की साधना इत्यादि करके गुरु महाराज के आशीर्वाद से भगवान के प्रति समर्पण करके जब वही ब्रह्मभूत, तो क्या हो गया, प्रसन्नात्मा। अब देखो इन दो चीजों को इकट्ठा ले आओ, जीवभूत और ब्रह्मभूत में क्या फर्क है। जिसका चेहरा बैंगन के भरते जैसा लटका है वो है जीवभूत, और जो नित्य निरंतर प्रसन्न है, जेही विधि राखे राम तेही विधि रहे। तो हमेशा कंटिन्यूस कंप्लेन, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये मानते नहीं, बहू नहीं मानती, बेटे नहीं मानते। है कुछ तुम्हें मानने के लिए, क्यों मानेंगे। तो ये जो कंटिन्यूअस जगत की चीजों को लेकर रोना धोना है ना, यही जीव भाव है।
और ये कैसा है? सनातन। आप ध्यान से सुनो, आकाश सनातन है, नित्य है, तो उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कब से है? वो भी सनातन है। यदि समुद्र सनातन है तो उसमें उठने वाली लहरें कब से उठ रही है? सनातन है। तो यह जो परमात्मा का अंश है, क्योंकि परमात्मा सनातन है, यह जीव भाव भी सनातन है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। अब यहां एक महत्व की बात समझनी है। हमको दो प्रकार से विचार करना है। यदि दोनों प्रकार से विचार नहीं करेंगे तो हम अपने आप का सत्यानाश कर लेंगे। पहला विचार, हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करें। जीव के रूप में स्वीकार करने के बाद यह जो जीव है, यह उपाधि के पंजे में आकर के, प्रकृति के पंजे में आकर के अपने स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इसमें फंस करके अपने को सुखी दुखी मान रहा है 24 घंटे। ये अपना अनुभव है ना? हाँ जी है। तो फिर आप जीव हो। अब एक बार ये जीव भाव स्वीकार कर लिया तो फिर इसके साथ जितने नियम लागू है वो सब नियम लागू हो गया आप पर। जैसे आपको अमेरिका में गाड़ी चलानी है, बड़ा टैंकर चलाना है एक्सप्लोसिव का। आपको और दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिला क्या? समझो आपको वहां गाड़ी चलानी है और आप यहां से गए। इसी के बारे में मुझे किसी ने अभी अभी रिसेंटली एक ईमेल पर भेजा था, बड़ा सुंदर जोक। बोले एक अपने हिंदुस्तान के सरदार जी वहां पहुंच गए। जैसे उतरे वो न्यूयॉर्क में उतरने के बाद उन्होंने देखा बड़े बड़े रोड, बड़ा बड़ा सुंदर, और घूम घूम गाड़ियां जा रही है, और ये अपने यहां के हिंदुस्तान के ड्राइवर। उन्होंने देखा, अरे यार मुझे भी अब तो गाड़ी चलानी ही है, अब तो मैं चलाऊंगा, यहां बड़ा मजा आएगा। हिंदुस्तान के जैसा नहीं, हर जगह जाओ आरटीओ खड़ा है। आरटीओ माने रास्ते के ऊपर में जो भैंसे होती है ना, उनको आरटीओ कहते हैं। जैसे आरटीओ को किसी भी गाड़ी को रोक सकता है, वैसे भैंस भी किसी भी गाड़ी को रोक सकती है, और रोकने के बाद देखती है ठीक है ना। तो उनको बड़ा जोश आया कि चलो हम गाड़ी चलाएंगे। तो उनके दोस्त ने कहा, साजी एवी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्यों? बोले आप तो वहां बाएं तरफ से चलाते हो, यहां तो दाहिनी तरफ से चलाते, आप कैसे चलाओगे? बोले तुसी फिक्र ना करो, असी विच्चो चला जाएंगे। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। बड़ा आनंद है भगवान की इस दुनिया में, कहीं दुख नहीं है। तो यह जो जीव भाव है, एक बार हमने उसको स्वीकार किया तो उसकी नियम हम पर लागू होंगे। यदि हम हिंदुस्तान में गाड़ी चलाते हैं तो बाएं तरफ से चला, वो नियम आप पर लागू हो गए। और यदि आप कार में बैठे हो और आपके ड्राइवर ने गलत जागे कुछ गड़बड़ी करी, तो जो पांडुरंग राव आते हैं, मालूम है ना पांडुरंग राव? अपने यहाँ के महाराष्ट्र के पुलिस को पांडु कहते हैं। पांडु माने पांडुरंग, वो एब्रिविएशन में प्रेम से उनको पांडु कहते हैं। तो वो आ जाएंगे, आने के बाद किसको पकड़ेंगे? जो गाड़ी चला रहा उसको। तो गाड़ी चलाने की उपाधि स्वीकार करने के बाद जो ड्राइवर का जीवत्व आ गया, तो उसके ऊपर ट्रैफिक रूल अप्लाई हो गए, बैठने वाले के ऊपर नहीं होते। उसी प्रकार से एक बार हमने जीव भाव को स्वीकार किया अपने अनुभूति के अनुसार, तो फिर जितने भी जीव के नियम है वो सब के सब हम पर लागू हो गए। और वो कौन से नियम है? वो नियम है, हम इस देह के पहले थे। अतीन्द्रिय विषय, जो विषय
हमारे इंद्रिय, हमारा मन बुद्धि इसके परे है, उसके लिए प्रमाण अथॉरिटी होती है हमारे शास्त्र, हमारे वेद। अपने कल्पना की बात नहीं होती। तो यदि हम अपने को जीव स्वीकार करते हैं तो नियम लागू शुरू हो गए। तो कौन सा पहला नियम? पहला नियम यह है, इस देह के निर्मिति के पूर्व हम थे। दूसरा नियम, ये इस देह में हम जो आए तो हमारे साथ अपने कर्म फलों की गठड़ी बांध के ले आए। जैसे आजकल ये सॉफ्टी लोग घूमते हैं ना, दो प्रकार के लोग आजकल आपको दुनिया में मिलेंगे, सॉफ्टी और हार्डी। हार्डी माने हार्डवेयर वाले, सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर वाले। तो ये जो सॉफ्टी लोग घूमते हैं, हमेशा अपने यहां वो कंप्यूटर जो है ना, लैपटॉप लटकाए घूमे जा रहे हैं। तो यह जो इस जगत में हम आए हैं तो अपने साथ अपने प्रारब्ध का सॉफ्टवेयर लेके आए, और यहां जैसे रहेंगे उन संस्कारों के अनुसार जो हमारी मरते समय विचारों की स्थिति होगी, उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा। तो ये जो जीव के नियम है, ये नियम हम पर लागू हो गए। अब क्यों? कि हम गाड़ी चलाने बैठे। देखो, अच्छा, अगली बात, बहुत महत्व की बात, यदि हमने इसको स्वीकार किया है, माने स्वीकार करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट। हम कहेंगे नहीं, हम गाड़ी तो चलाएंगे लेकिन ट्रैफिक रूल को नहीं मानते हम। आपको मानने नहीं मानने से क्या है? उसी प्रकार से ये जीव के नियम हम पर लागू हो गए, और एक बार वो नियम लागू हो गए, अब उसके अनुसार जीवन को चलाओ। और वहां फिर आ जाता है धर्मशास्त्र कि हम कैसा व्यवहार करें, विधि निषेध क्या करें, क्या नहीं करें, किस प्रकार से जगत में कर्तव्य कर्मों को पूरा करें, जिसके कारण हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करें, एकाग्रता करें भक्ति के द्वारा, फिर चिंतन करके स्वरूप को पहचाने। ये यदि नहीं करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि फिर हमको मनुष्य जन्म मिलेगा। एक बार फिर गड्ढे में गिरे, फिर निकलने का चांस नहीं है। ये सभी के सभी जो जीव के साथ लगे हुए नियम है, उन नियमों का पालन हमको करना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्टली मांडुक्य पढ़ लिया, मांडुक्य उपनिषद, और वहां बता दिया, न निरोधो न च उत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुक्तो न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना तो जगत का निर्माण हुआ है, ना तो इसका कभी प्रलय होने वाला है, ना तो कोई बंधन में है, ना तो किसकी मुक्ति हुई है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। चलो चाय पी दे, छोड़ो सब चीजों को। तो व्यक्ति के जीवन में एकदम बड़ा गड़बड़ घोटाला झाला हो जाएगा। इसीलिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जो असुसंस्कृत मन है, भगवान आगे जाके बताएंगे, अकृतात्मा, ये ऊपर ऊपर के विचार बड़े अच्छे लगते हैं, जो कितना बढ़िया है। रियली नोबडी इज बॉर्न, नोबडी डाइज, इट इज ओनली द मैटर एंड आई एम द रियलिटी। और थोड़ी कहीं कमर में पता नहीं क्या हो गया, बड़ा दर्द हो गया। समर्थ रामदास स्वामी का एक शिष्य था, उसको ऐसा ही हो गया था। वो एक दिन गुरु के पास गया, कहते महाराज आई थिंक आई एम ब्रह्मन, व्हाट यू टोल्ड इज राइट, मैं ब्रह्म हूं। तो उन्होंने देखा, अच्छा ब्रह्म आया, बैठ गया, ब्रह्म बैठ गया। अब बैठने के बाद खाने का टाइम आया तो उन्होंने शिष्य को बताया, भाई जरा बढ़िया खाना ले आना, आज मैं वहां नहीं आऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। और खूब बढ़िया बढ़िया खीर, रबड़ी, श्रीखंड, क्या क्या खूब मंगाया, और उसके सामने बैठ के डट के खाया। ओ मजा आ गया। जो तृप्तता की स्थिति है ना, वो ओंकार का ध्वनि है। ओ ये जो अंग्रेजी एटिकेट्स है ना, अंग्रेजी एटिकेट्स के अनुसार करना बुरा मानते हैं। तो हम तो करते हैं क्योंकि ओंकार के उपासक है।
तो हमने किया तो मुझे किसी ने, स्वामी जी एक्चुअली ये जो है ना, दिस डजंट लुक गुड। आई सेड डोंट लुक एट मी, हू टोल्ड यू टू लुक एट मी? बोले नहीं, यहाँ के लोग उसको ठीक नहीं मानते। हमने कहा इसको ठीक नहीं मानते, कोई मेडिटेशन में बैठा है, कोई खाना खा रहा है, तुरंत जिस हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ से टिश्यू पेपर निकाल करके सामने डाइनिंग टेबल पर सबके सामने खर खर नाक साफ करके उसको पर्स में रख देते। ये अच्छा है? गंदे कहीं के बच्चे गुस्सा कर दे। देखो, यह जो नियम है अपने जीवन में, उनको लाना ही पड़ेगा, अन्यथा हम कल्पना में भटकेंगे कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। देखो, यह जो नियम है अपने जीवन में, उनको लाना ही पड़ेगा, अन्यथा हम कल्पना में भटकेंगे कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। और यदि ये नहीं हुआ तो हम इस मार्ग पर आने के बाद भी अपने दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान ने बताया है, आत्मैवरात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम ही हमारे दुश्मन हैं और हम ही हमारे मित्र हैं। कब हो जाते हैं दुश्मन और मित्र? जब हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारे इंद्रिय हमारे काबू में है, तब जाकर के हम अपने मित्र हैं। नहीं तो स्वातंत्र का अर्थ केवल स्वच्छंदता हो जाता है। स्वातंत्र्य और स्वच्छंदता, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। स्वच्छंदता है अपने उपाधि के गुलाम होकर के रहना, और स्वातंत्र है अपने उपाधि के ऊपर उठ करके रहना। इसलिए यहां जो विचार भगवान बता रहे हैं, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तो इस जीवलोक में जो जो हमारा व्यवहार का क्षेत्र है, उस व्यवहार के क्षेत्र में रहते समय इस जीव भाव को हमको स्वीकार करना होगा होगा होगा। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? करना होगा। देयर इज नो वे आउट। अच्छा, उसके बाद हमने स्वीकार कर लिया हम जीव हैं। अब आगे बात बताते हैं। मनश्शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब ये जो जीव है ना, अब देखो 3 बातें हो गई। पहली बात प्रकृति, जिसमें आ गया हमारा स्थूल देह, जिसमें आ गया सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह के 17 या 19 भाग होते हैं, पुर्जे। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि 17। या कोई लोग और गिनाते हैं, मन बुद्धि के स्थान पर मन बुद्धि चित्त अहंकार और 2 और जुड़ गए तो हो गई 19। तो ये 17 या 19 तत्वों का सूक्ष्म देह, यह 5 महाभूतों का स्थूल देह और कारण देह, इन तीनों का एक भाग हो गया प्रकृति का कार्य। दूसरी बात हो गई, इस जगत का अनुभव करने के लिए जो हमारे उपकरण है, जो इंद्रिय है, मन है इत्यादि, वो और इस सबको भुगतने वाला जो जीव है, 3 बातें हो गई। तो भगवान कहते हैं यह जो जीव है ये क्या करता है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 6वां मन, इनके साथ प्रकृति स्थानि कर्षति। तो जो हमारे इंद्रिय और मन है ये हमको प्रकृति में खींच रहे हैं। ध्यान से सुनना, जब परमात्मा का अंश जीव परमात्मा के साथ रहता है तो प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा, मजे में रहेगा। एक बार हम गए थे सिक्किम, वहां गवर्नर के हम गेस्ट थे, तो स्टेट गेस्ट थे। तो स्टेट गेस्ट होते हैं तो बड़ी वहां आवभगत होती है।
आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, लाल झंडा पीला झंडा, पू हो रहा पा हो रहा है। और जो हमारे साथ पहले बार आए थे वो खामोखाम सीरियस हो गए, क्योंकि गवर्नर के साथ जा रहे हैं, उसमें क्या है। अच्छा, फिर दूसरे तीसरे बार गए तो हम उनके गेस्ट नहीं थे, तो फिर अपने रास्ते पर आ गए, मारुति में बैठ करके जा रहे, मारुति में खचाखच भरो। मुझे अब पता चला मारुति का एक कार जो है ना अपने हिंदुस्तान की, उसका नाम मारुति क्यों रखा। मारुति नहीं होती तो वो खींच नहीं सकती। एक छोटी सी गाड़ी जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं, हिंदुस्तान के 20 बैठ लेते उसमें, तो यदि मारुति ना हो तो खींचेगी नहीं वो गाड़ी। तो मारुति में बैठ करके फिर घूमना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, द फर्स्ट टाइम वी केम वी स्टेड समवेयर एल्स, व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ ड्रीम। ओके। देखो, तो जो हमारे इंद्रिय इत्यादि है, वो हमको, जो हम परमात्मा के अंश है, वहां से जगत में खींच लेते हैं। तो जहां ये परमात्मा का अंश अपने परमात्मा से दूर होकर के जगत पे खींचा गया, कैसे खींचा गया? इंद्रिय और मन के द्वारा। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम सभी के सभी परमात्मा के साथ एक होकर के रहते हैं, क्योंकि वहां हमारे इंद्रिय और मन जो है वो केवल संस्कार बीज रूप ही रहते हैं। और इसी के कारण सुषुप्ति अवस्था में जाने के बाद जब हम फिर इस जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो उस समय इतने फ्रेश हो जाते हैं। पंजाबी में फ्रेश नहीं होता, फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रेश क्यों हो गए? इसलिए कि सुषुप्ति अवस्था में हमारे इंद्रिय और मन हमको प्रकृति स्थान में खींच नहीं रहे थे, लेकिन हम प्रकृति में लय हो गए थे। देखो, हमारे इंद्रिय इत्यादि, मन इत्यादि और जगत के विषय ये प्रकृति के कार्य है। यह जो जीव है, यह प्रकृति के कार्यों में खींच जाने के कारण अपने स्वरूप का जो आनंद है उससे मानव वंचित हो जाता है। और वंचित होने के कारण फिर क्या चाहेगा? वही चाहेगा जो उससे छूट गया है। और इसीलिए प्रत्येक जीव की एक ही अभिलाषा होती है, जीवन में सुख मिले, आनंद मिले। क्यों? इसीलिए कि उसी को हम पीछे छोड़ के आए। तो मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब देखो पूरा चित्र। परमात्मा का अंश जीव, वो अंश क्यों बना? उपाधि के कारण। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो दिशाएं हैं, ये सूर्य के उपाधि के कारण और पृथ्वी के संदर्भ से होती है। यदि समझो हम पृथ्वी से ऊपर चले जाए 25 मील या चंद्रमा पर, तो वहां जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का चक्कर है वो होगा ही नहीं, क्योंकि वह औपाधिक है। इसी प्रकार से परमात्मा का उपाधि के साथ संदर्भ आने के बाद जो परिच्छिन्नता कल्पित की जाती है, वास्तविक नहीं है। पूर्व दिशा की उपाधि आकाश के ऊपर कल्पित है। ऐसे नहीं कि पूर्व दिशा में जरा आकाश जरा गरम गरम होता है और पश्चिम दिशा में थोड़ा ठंडा हो जाता है। हाँ, आकाश की यह सूर्य के कारण जो उपाधि है, इसके कारण हम पूर्व पश्चिम कहते हैं। इसी प्रकार से जो परमात्मा का अंश है, वो अंश क्या है? अब अंश है प्रकृति के उपाधि के कारण जो स्थिति बनती है, वो हो गया जीव भाव। तो पहली बात है परमात्मा, दूसरी बात है प्रकृति, तीसरी बात है प्रकृति की परमात्मा पर उपाधि की परिच्छिन्नता, चौथी बात है इस उपाधि की परिच्छिन्नता को मैं और मेरे के रूप में स्वीकार करना, और पांचवी बात है अपने जीवन के सुख दुख को सत्य मानना। इसमें यदि हमको कहीं इतराज नहीं है, और हो ही नहीं सकता,
तो हमने जीव भाव स्वीकार किया है। तो जीव भाव स्वीकार करेंगे तो जीव के सभी नियम हम पर लागू हो गए। और फिर जीव की अब जीवनी बताते हैं। क्या है जीवनी? यह जो जीव है इस उपाधि के प्रभाव में आकर के यह जीव इस जगत में विषयों में अब भटक रहा है। इसीलिए मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अच्छा, ये जो प्रकृति के विषय है इसको भोग करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इस दुनिया में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, इस दुनिया में इतने चने हैं कि खाते 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 दांत गिर जाएंगे, चने खत्म नहीं होंगे। इसी प्रकार से इस जगत में इतने विषय है, इतने भोग है कि यदि हमने अपने पूरे जीवन को भोग में लगा दिया तो हमारे भोग उपलब्ध करने की जो साधन है, हमारे इंद्रिय इत्यादि, वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भोगों की सामग्री खत्म नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इस प्रकार से व्यक्ति अपने इन भोगों का स्वयं शिकार होकर के एक जन्म से दूसरे जन्म की तैयारी करता है। इसलिए साधना के कक्ष में तैत्तिरीय उपनिषद बताती है बहुत महत्व की बात। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में कामना का संपूर्ण अभाव हो गया है, हमको इस जगत से कुछ भी लेना नहीं, कुछ भी देना नहीं। जिस अंतःकरण में कामना का संपूर्ण अभाव हो गया हो और जो सो नहीं रहा हो, दोनों बातें, इसी को कहते हैं द्वितीय अध्याय में या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। यह जो साधक है संयमी, जिसके लिए जगत के किसी भी प्रकार की विषय, कोई भी प्रकार की कामना निर्माण नहीं करते, लेकिन वो सो नहीं रहा है, जग रहा है अपने स्वरूप में, ऐसे ही व्यक्ति को इस जगत में परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये कामनाओं को हटाने के लिए अगला प्रसंग है। तो मनश्चेष्टादि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अच्छा, फिर क्या होता है? अब कहानी शुरू है 8वें श्लोक में। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद अवाप्नोति यच्च उत्क्रामति ईश्वरः। देखो, ये बहुत बहुत सूक्ष्म विचार है, ध्यान से सुनना। प्रारंभ हुआ है जीव के विषय से। ममैव अंशो जीवलोके, मम एव अंशः जीवः। तो ये जीव असल में क्या है? यहां 3 स्थितियां हैं। परमात्मा जब प्रकृति का स्वामी है तब उसको ईश्वर कहेंगे। परमात्मा जब प्रकृति का गुलाम है तब उसको जीव कहेंगे। और जब परमात्मा बिना प्रकृति के संदर्भ से बोला जाता है तो वो ना तो जीव है ना तो ईश्वर है, उसको कहेंगे पुरुषोत्तम। वो आगे जाकर के बात आएगी। तो जो जीव है, मम एव अंशः जीवलोके, वो असल में ईश्वर है। देखो, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है, पहले पहले कार चलाना सीखा है। जो पहले जो आदमी कार चलाना सीखता है ना, तो कार जहां ले जाती है उसको वो कोऑपरेट करता है। ये कार बाएं बाएं को क्यों जा रही, पता नहीं बाएं बाएं को क्यों जा रही है। तो उस समय वो कार उसको ड्राइव कर रही है,
वो कार को नहीं ड्राइव कर रहा है। और फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वो उसका कार पर ऐसा बढ़िया नियंत्रण हो जाता है कि जहां चाहे ऐसे लगता कई बार यहां से निकल जाएगी, हां बड़े आसानी से निकल जाएगी। ऐसा कहते हैं पूर्व भारत में सबसे बढ़िया ड्राइवर होते हैं मणिपुर के। और हम वहां गए उस एरिया में, पहाड़ों में, देख करके एकदम आदमी हैरान हो जाता है। एक फटी पुरानी जीप, ऐसे लगता है चलते चलते एक एक पुर्जा गिर जाएगा, चलती का नाम गाड़ी के जैसा, लेकिन कुछ नहीं होता। और उसके पीछे एक बड़ा ट्रेलर लगा हुआ, और ट्रेलर में दुनिया भरी हुई, और इतना सा रास्ता, कहीं पहाड़ों में ऐसा उल्टा सीधा जाने वाला कच्चा, पता नहीं कहां से क्या गिरेगा। और ऐसे रास्ते पर वो ड्राइवर यू टर्न करते हैं बिना ट्रॉली को छोड़ करके। देखने की चीज है, देख तो आगे खरखर बड़ा आने से, मुंह में पान है, सिगरेट है, और खरखर 2 मिनट में चले। तो वो हो गया उस गाड़ी का स्वामी। तो परमात्मा जब प्रकृति का स्वामी है तब ईश्वर, परमात्मा जब प्रकृति का गुलाम है तब जीव। अब अपने हृदय में देखो, हम अपने प्रकृति के गुलाम है या स्वामी है? हमारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है तो हम स्वामी है, ईश्वर। हमारा यदि हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो हम जीव हैं। क्या हो गया ऐसा मुंह लटकाने के लिए? इस घर में हमारी किसी को आवश्यकता नहीं। यदि बात समझ में आ गई तो जाते क्यों नहीं? क्यों, क्या हो गया, क्या हो क्या गया? कुछ नहीं, जब तक जिंदा है तब तक चाय तो पीनी पड़ेगी ना। सीधे मांगो ना भी, इतना उल्टा घुमा फिरा के क्या है कि चाय पिलाओ। तो ये जो है ना, जहां हम अपने इंद्रियों के गुलाम बने, एकदम दारिद्र्य आ गया। कोई भी इंद्रिय, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, साधना के कक्ष में अपने जिह्वा पर नियंत्रण पहले लाना चाहिए। जिह्वा में 2 भाग है, एक स्वाद लेने की रसना और दूसरी बोलने की जिह्वा। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देंगे। और बाद में आई एम सो सॉरी, आई नेवर मेंट दैट यू आर रियली राक्षसा, बट इट जस्ट हैपेंड। ये बाद में पछताना क्यों? इसलिए कि हमारा अपने पर नियंत्रण नहीं। और महत्व की बात यह है, हमने अपने पर नियंत्रण रखने का कितना सिंसियर प्रयत्न किया है। जब मालूम है अपने फूटे मुख के कारण घर में झगड़े होते हैं, तो क्या अपने मुख को बंद नहीं रख सकते? मैं बहुत ट्राई करता हूं, ऑब्लिक करती हूं, क्योंकि गॉड ही है कि शी है पता नहीं। तो ये जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होने के कारण जो दीनहीन स्थिति आ जाती है, वो हो गया जीव भाव। और असल में हम क्या है? ईश्वर है। कैसे ईश्वर है? भगवान बताते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्च उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयातिर्वायुर्गंधानि वाशयात्। यह जीव जब इस देह को त्याग करके दूसरे देह में जाता है, तो अपने साथ अपने ब्रीफ केस में अपने इंद्रिय, मन, ये सब का सब सामान लेकर के जाता है। माने ये जीव अपने इंद्रिय, मन इत्यादि पर नियंत्रण रखने में सक्षम है। ध्यान से सुनो महात्माओं, यदि हमने अपने पर नियंत्रण रखना इसको टॉप प्रायोरिटी नहीं दी, तो हमने साधना प्रारंभ नहीं करी। हमने आपको कल परसों बताया था,
साधक का जीवन वो है कि जगत में व्यवहार करते समय अपने अंतःकरण का निर्माण हो रहा है। अब ये दूसरी महत्व की बात भगवान बताते हैं, साधक वो है जो अपने पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहा है। हमारा प्रयत्न होता है हम पत्नी है तो पति पर नियंत्रण करें, हम पति है तो पत्नी पर नियंत्रण करें, हम माँ बाप है तो बच्चों पर नियंत्रण करें, हम बच्चे हैं तो माँ बाप पर नियंत्रण करें, लेकिन स्वयं पर नियंत्रण करना है ये लास्ट प्रायोरिटी। क्यों? हमको मालूम है हमको सब कुछ आता है, कोई बताने की जरूरत नहीं। हाँ राम कहो। इसीलिए बाबा हम में साथ साथ ईश्वर भी है, जीव भी है। ध्यान से सुनना, जब आपने कोई नियम ले लिया, मैं गुरुवार के दिन एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, एकदम एब्सोल्यूट फास्ट, और निर्णय लेने के बाद फिर पता चला अरे कल ही गुरुवार है, राम राम। अब क्या करें? कल की तैयारी शुरू कर दो, डट के खाए, डट के खाए, डट के खाए, और उसके बाद गुरुवार के दिन फिर। लेकिन लोग कहते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फास्ट फूड। जब भी उपवास आते हैं ना, एकादशी वगैरह, उन दिनों में मुझे सबसे ज्यादा लोग अच्छे कौन लगते हैं? दो प्रकार के लोग, एक तो मारवाड़ी और दूसरे गुजराती। इतने बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है एकादशी के दिन कि पूछो मत। तो हम फिर नए नए विकल्प निकालेंगे। लेकिन यदि उपवास करना है तो सभी तो खाते हैं, तो हमने क्या किया? हाँ, चावल नहीं खाएंगे, बाकी डट के खाएंगे। एक इस प्रकार की उपवास की प्रक्रिया। दूसरी, एकदम नियम माने नहीं माने नहीं, चाहे जो हो जाए, कष्ट जरूर होंगे, लेकिन धीरे 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 भूख की आग अपने आप शांत हो जाती है, और उसके बाद पूरा दिन बीत गया, दूसरे दिन उठे, उस समय अपने अंतःकरण में झांक के देखो, अपने सफल उपवास का इतना आनंद होता है कि हे आई कैन डू दैट। ये जो आनंद है ना त्याग करने का, ये जो आनंद है अपने आप पर नियंत्रण करने का, ये आनंद ईश्वर का आनंद है। देखो कितनी महत्व की बात है। गुस्सा आने के बाद किसी को गाली गलौज करना, इसके लिए कोई साधना नहीं लगती। गुस्सा आने के बाद ठंडे पानी से नहा लेना, ये साधना है। दूसरों को नहीं नहलाना गर्म पानी से। तो अपने आप पर जो नियंत्रण लाना है, और उस नियंत्रण के बाद अपने इस नियम को जब हम सफल बनाते हैं, उसका जो आनंद है, उस आनंद को समझे, पहचाने, और धीरे 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 फिर हम इस विषयानंद से हट करके आत्मानंद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी हमको कोई एक सज्जन मिले, अच्छे हैं, हमारे बड़े फ्रेंड हैं, बड़े हैं हमसे। पहले वो बड़े अग्निहोत्री थे, बिल्कुल अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ऐसे थे। अब जो भी कारण हो, उन्होंने यह धूम्रपान छोड़ दिया। कितने दिन हो गए? समझो हो गए 15 दिन, 1 महीना। तो उसका इतना आनंद है, स्वामी जी, यू वोंट बिलीव व्हाट, फॉर लास्ट 1 मंथ नो स्मोकिंग। तो हमने उनको चिढ़ाने के लिए कहा, कौन सी खास बात है, हमने तो कभी नहीं की स्मोकिंग। है स्वामी जी, आपने सब गड़बड़ कर दी। अब उन्होंने पहले स्मोकिंग के द्वारा जो आनंद होता था उसको भुगत लिया है।
अब उसका त्याग करके अपने पर जो नियंत्रण लाए हैं, उस नियंत्रण के कारण जो आत्मानुभूति का आनंद है वह निरपेक्ष आनंद है। वह जगत के किसी वस्तु, व्यक्ति और भोग, देश, काल, परिस्थिति इस पर अवलंबित नहीं है। देखो, ये है ऐश्वर्य। तो शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। तो यह जो जीव है ये अपने आप में ऐश्वर्य ढूंढे, और ऐश्वर्य यही है जिस उपाधि के माध्यम से हम काम कर रहे हैं वो उपाधि हमारा नौकर बने, ना कि हम उसके नौकर बने। इसे कई लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कई लोग पैसे को अपने लिए काम करने को लगाते हैं। दोनों में फर्क है। तो ये जो अपनी उपाधि है, इस उपाधि को नियंत्रण में रखना, ये बताने के लिए भगवान बताते हैं कि हे जीव, तुम्हारा जो असली स्वरूप है वह ईश्वर है। तुम ऐसे हीन दीन फटीचर नहीं हो। और अब आगे के विचार बताते हैं, शरीरम यद अवाप्नोति, उसको जो शरीर प्राप्त होता है, और यच्च उत्क्रामति, और जिस शरीर का वो त्याग कर देता है। देखो, भगवान ने ऐसा नहीं कहा पहले शरीर का त्याग करता है और फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है, नहीं। हमारे भागवत महापुराण में कथा आती है, बताते हैं वहां जीव किस प्रकार से एक देह से दूसरे देह में जाता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे वो कैटरपिलर होता है, मकड़ी, वो पहले एक पत्ते पर है, पीछे का भाग टिका हुआ, फिर जो अगला भाग है उस अगले भाग को दूसरे पत्ते पर फिट करती है, और जब वहां पक्की होल्ड आ गई, पकड़ आ गई, फिर पिछले भाग को उठा करके फिर आगे आ जाती है। उसके बाद फिर अगला भाग उठाया, फिर दूसरी जगह जमाया, जब उसको जमाया तब फिर पिछले भाग को छोड़ा है। इसी प्रकार से यह जो जीव है पहले अपने अगले जन्म का आकार धारण कर लेता है। इसीलिए मरने के पहले जैसे हमारी वृत्ति होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, उसके अनुसार हमारे अगले देह का आकार निर्माण हो जाता है। ये हमेशा डॉग का ही स्मरण करते रहे, गॉड का नहीं। और आई डोंट नो, इन दिस हाउस, इस घर में किसको किसी की पड़ी नहीं, सब पड़े हैं। बेचारा वो डॉग सुबह से पता नहीं इसको कोई ले गया है कि नहीं आज बाहर, और ऐसे करते करते हरिओम हो गए। तो मरने के पहले डॉग महाराज का विचार था, तो उसका आकार, मन का आकार बन गया है डॉग का। तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है जीव को, डॉग का आकार बन गया। उसके बाद इस देह से तादात्म्य छूटेगा। अब वो आकार जैसे चाबी और ताला लेकर के अब वो जीव घूम रहा। हाँ, यहां जगह मिली, वाह वाह, घुस जाओ। देखो महाराज, शरीरम यद अवाप्नोति, पहले हमारा भावनात्मक देह निर्माण होता है, और उस भावनात्मक देह के माध्यम से हम अपने स्थूल देह को प्राप्त करते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्च उत्क्रामति, और जिस देह से उसने अपने तादात्म्य का त्याग कर दिया है, ये कौन है? यह है ईश्वर असल में, जिसको हमने पहले जीव कहा था। अब देखो कैसी सुंदर बात हो गई। जब देह में हम रहते हैं तो इन इंद्रिय और मन के गुलाम होकर के रहते हैं और भोगों में लिप्त होते हैं। ये इंद्रिय और मन हमको नचाता है, और जब हम इस देह का त्याग करने का समय आता है तो इन्हीं इंद्रियों और मन को उठा करके दूसरे देह में जाते हैं। तो जिनको हम समेट करके साथ में जा सकते हैं मरते समय, तो क्या जिंदा रहते समय हमको अपने इंद्रिय और मन पर नियंत्रण लाना असंभव है? नहीं।
ये तो हमने अपने आप को एक ऐसा तुच्छ समझ के रखा है, नहीं मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो एकदम गया बीता हूं। नहीं, अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरावे। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप को इतना नीचा ना समझे कि हमसे कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। डोंट यील्ड टू इंपोर्टेंसी। अपने जीवन के उत्साह को जागृत करके उसके साथ साधनामय जीवन जियो, फिर देखो कैसा मजा आता है। इस जगत में स्वामी होकर के रहने का जो मजा है वो नौकर होकर रहने के मजे में नहीं है। और वो भी स्वामी किसके? पब्लिक के नहीं, अपने आप के। आत्मैवर आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरा। तो यह जो जीव है इस जगत में रह करके इंद्रिय मन का गुलाम होकर के एकदम भिखारी के जैसे रहता है। अब सवाल यह है, ऐसा ये क्यों करता है? इसीलिए कि उसने अपने स्वयं के आनंद को पहचाना नहीं, और इसीलिए बाहर के जगत में आनंद को ढूंढने के लिए उसके पास जो उपकरण भगवान ने दिए हैं उसको लेकर के बाहर भटक रहा है। और जब तक कि ये बाहर भटकेगा और बाहर से आनंद प्राप्ति का प्रयत्न करेगा तब तक के जीव भाव समाप्त नहीं होगा। बहुत बहुत महत्व की बात है। तो अपने जीवन का क्या नक्शा होना चाहिए? इस जगत से हमको आनंद प्राप्त होवे इस अपेक्षा का त्याग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपने माध्यम से जो भी अभिव्यक्ति हो रही है, चलने की, बोलने की, बैठने की, उठने की, सोने की, नहीं बोलने की, नहीं चलने की इत्यादि सभी अभिव्यक्तियां, उसमें आनंद अभिव्यक्त होवे। देखो, यदि हम आनंद से मौन में बैठे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं ही खराब हूं इस घर में, मुझे ही नहीं बोलना आता, मैं चुप बैठता हूं। तो ये जो चुप बैठना है ये दुख की अभिव्यक्ति है, आनंद की नहीं है। लोगों को खुशी जरूर होगी, तुम तो दुखी हो ना। इसीलिए भैया बड़ी महत्व की बात है, ये सब इंद्रियों का गुलाम बनना, मन का गुलाम बनना, इसके पीछे एक ही कारण है, हमने अपने हृदयस्थ आत्मा के जो स्वरूप का, अनुभूति का जो आनंद है उसको नहीं पहचाना। तो शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतिश्वरः, और इसीलिए क्या करते हैं, हर जन्म में जाकर के वही करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, किसी भी जन्म में चले जाओ, चाहे मनुष्य रहो चाहे गधे रहो, हर जन्म में वही किया है, वही खाना है। यहां हम पेपर डोसा खाएंगे और वहां न्यूज़पेपर खाएंगे। अपने हिंदुस्तान के जो गधे हैं ना, पढ़े लिखे, पहली बार एक अंग्रेज मेरे साथ आया, उसने देखा एक गधा न्यूज़पेपर खा रहा था। Somebody stop, I want to take a picture. किस चीज का पिक्चर? Look at the donkey is eating a newspaper. हमने कहा हमारे हिंदुस्तान में गधे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो समझदार है वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं। किसी भी योनि में चले जाओ भैया, वही हम कर रहे हैं। खाना, सोना, पीना, अपने आप को बचा के रखना, कुछ ठंड लगी हू करना, गर्मी लगी कपड़े उतार के रख देना। कितने बार किया है, कितने बार खाया है, कितने बार बच्चे पैदा किए हैं, और यही चल रहा है। वही रोना, वही धोना, जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए
शरीरम जदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरा। तो फिर वही रिपीट करने के लिए अपने साथ अपने इंद्रिय ले जाते हैं। जैसे हम जब यहां आते हैं तो आते समय अपने चश्मा साथ ले आते, क्योंकि अब ये चश्मा साथ में ना लाऊं तो पता नहीं इधर मुंह करके बोलूं कि उधर मुंह करके बोलूं। अब यहां मुझे देखने की खुजली लगी है ना आंखों में कि किसको देख रहा हूं, तो इसीलिए अपने चश्मे को साथ लेके चलो। उसी प्रकार से एक देह का त्याग कर दिया, दूसरे देह में जाना है, लेकिन वही खुजली जो है इंद्रियों की, भूख जो है वो शांत नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, अपने जितने इंद्रिय मन है उसको अपने अपने डिब्बे में डाल करके निकल चले। शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि, ये जो मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि है इनको पकड़ करके संयाति, वो एक देह से हमेशा के लिए निकल जाता है जीव। और वो ये सब इंद्रिय मन कैसे ले जाता है अपने साथ में, कहते हैं वायु गंधान इव आशयात। जिस प्रकार से कहीं फूल की टोकरी रखी हो और उसके ऊपर से यदि वायु बह रही हो तो थोड़े समय तक उस वायु में सुगंध होगी, तो उस वायु ने उस फूल के टोकरी की सुगंध वहां से ले गए। और वहां आगे जाने के बाद एक मछली की टोकरी मिली, तो उस मछली की टोकरी की ओर से वायु जाएगा तो वहां से कि वहां की जो सुगंध है वो सुगंध दुर्गंध नहीं है, लोग खाते हैं, तो उसको बहा करके ले जा रहा, थोड़ी समय तक उसको ले जाएगा। जिस प्रकार से वायु गंध को ले जाता है, तो जब वायु गंध को ले जाता है तो ऐसे नहीं बाप रे वायु को कितना भार होगा, कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से यह जो जीव है एक देह से दूसरे देह में जाते समय अपने साथ अपने मन इंद्रिय इत्यादि ले जाता है। अब सवाल है कौन से मन इत्यादि है, अब उसकी गिनती कराते हैं 9वें श्लोक में। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। तो कान सुनने के लिए, चक्षु देखने के लिए, त्वचा स्पर्श करने के लिए, रसना स्वाद लेने के लिए और घ्राण सूंघने के लिए, और उसके साथ साथ मन अधिष्ठाय उसको साथ में लेकर के उसको अपने साथ रख करके यह जो जीव है एक देह से दूसरे देह में जाता है। लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है विषयान उपसेवते। केवल एक ही प्रयोजन है, विषयों का भोग करना, भोग करना, भोग करना। अब देखो, एक समझो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो समझो रसगुल्ला खा रहा है, बंगाली है इसलिए रसगुल्ला खा रहा है। तो उसको रसगुल्ला खाने का जो मजा है, स्वाद का, और एक सूअर है वो जाकर के गंदगी खा रहा है, तो दोनों के जो स्वाद का आनंद है वो एक जैसा है, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत महत्व की बात है। जो एक अमीर आदमी अपने इंपोर्टेड वाटर बेड पर तैर रहा है, वाटर बेड पर तैरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो अपने वाटर बेड पर सो रहा है, आहा कितना अच्छा है। और एक गधा जहां दुनिया भर का कूड़ा पड़ा है वहीं उसको मूड आता है, एकदम नीचे लेट करके शवासन करके पैर ऊपर करता है वो, और जोर से हिल हिला करके। इन दोनों का जो आनंद है एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं। इसी प्रकार से जो विषयों का आनंद
चाहे मनुष्य को मिल रहा हो, चाहे पशु को मिल रहा हो, चाहे पक्षी को मिल रहा हो, चाहे पेड़ पौधों को मिल रहा हो, इसमें किसी भी प्रकार का भेद अलगाव नहीं है। अब इसके बारे में अपने ह्यूमन बीइंग्स की, मनुष्य की ही बात ले लो। एक जो घास खाने वाला है वैष्णव, वो कहता है कि आई एम स्ट्रिक्टली, एक आदमी था हमारे साथ, हम कहां साउथ अफ्रीका में थे, और वो हमेशा कंफ्यूज होता था कि वेजिटेरियन किसको कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन किसको, हमेशा कंफ्यूज। तो उसने कहा, हम कहीं जा रहे थे, बड़े होटल में गए, तो बोले स्वामी जी आपके बारे में हमको मालूम है, आपके जो मित्र हैं इनके बारे में मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा आई एम स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। उनको कहना था कि आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूज होते, वेजिटेरियन किसको, नॉन वेजिटेरियन किसको। और उनके सामने हाथ पैर सब चीजें आ गई। बोले ये क्या कर दिया? बोले आपने कहा था स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। बोले इसका मतलब ये है कि मैं केवल घास खाता हूं। तो जो घास खाने वाले को आनंद है और जो मांस खाने वाले को आनंद है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि घास की जीवा अलग होती है, प्लास्टिक की बनी है, और जो मांस की जीवा है वो रबड़ की बनी है, नहीं, वही एक ही बात है। तो ये जीव का एक देह से दूसरे देह में जाने का एकमात्र प्रयोजन है, वो विषयों का भोग करना, भोग करना, भोग। और इसी के कारण ये जीव भाव समाप्त नहीं होता। तो इसको लेकर के हम और गंभीरता से, सूक्ष्मता से विचार करेंगे कि ये जो इंद्रिय इत्यादि हमको दिए हैं, इसकी गुलामी में न रह करके इसको नियंत्रण में कैसा लाया जाए, ताकि हम इस देह में रह करके ऐश्वर्य का अनुभव करें, ना कि जीव का दुख अनुभूत करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।